हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपकमिंग कंपटीशन। यहाँ जो हम लोग साइंस का एमसीक्यू प्रैक्टिस स्टार्ट किए, जिसमें कि 2 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और ये जो है तीसरा प्रैक्टिस सेट है। और इसको देखें तो ये तैयारी या फिर कोई भी एग्जाम में कॉमन क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। तो आप लोग जो है अगर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में एसआई में बल का मात्रक क्या है? एसआई में जो है बल का मात्रक क्या है? जूल है, न्यूटन है, वाट है, घन सेंटीमीटर है। अगर आप लोग को क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पुट करें। नहीं करते हैं तो मेरे को लगेगा कि आप लोग का आंसर पता नहीं है। तो अब से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या होगा? एसआई बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में वायु क्या है? वायु क्या है? तत्व है या मिश्रण है या यौगिक है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये जो है वायु क्या होता है? तो ये मिश्रण होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? ट्रांसफार्मर के द्वारा, आमीटर के द्वारा, गैल्वेनोमीटर के द्वारा या डायनेमो के द्वारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए डायनेमो की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यदि पृथ्वी पर कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो उसका भार कोई अंतर नहीं आएगा, या उसकी मात्रा में कमी आएगी, या भार में कमी आएगी, या भार में वृद्धि हो जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भार में जो है कमी आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी भी इनफैक्ट किसी भी वस्तु को अगर हम चांद पे ले जाएंगे तो उसके जो है वेट में कमी आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में सल्फर का यूज होता है, सल्फर का उपयोग किया जाता है डायनामाइट में, गन गन पाउडर में, बारूद में, उपयुक्त में, सभी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? उपयुक्त में सभी। सारे के सारे चीज में जो है सल्फर का यूज किया जाता है। डायनामाइट में, उसके बाद गन पाउडर में और बारूद में, ये तीनों में किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में कि बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। बिल्ली को रात में अधिक क्या दिखाई देता है? स्वभाव स्वभाव बस, उसके स्वभाव बस दिखाई देता है, या पुतली की विशेष बनावटी की वजह से, पुतली का विशेष बनावट होता है जिसकी वजह से दिखाई देता है, या दिन में नींद आने से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। स्वाभाविक है, पुतली का बनावट ही इस टाइप का होगा जिससे कि उसको रात में अधिक दिखाई देता होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में उष्मा में सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु होती है? उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु होती है? सोना, एल्यूमिनियम, चांदी या पीतल? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चांदी जो है अच्छी चालक होती है। किसकी? तो धातु में जो है ये उष्मा की सबसे अच्छी चालक जो है कौन सी धातु होती है? तो चांदी नामक धातु जो है ये उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि गर्मी में मकान को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? गर्मी में जो हम लोग मकान को सफेद रंग से पेंट क्यों करवाना चाहते हैं? आंख को अच्छे लगते हैं, उष्मा का कुचालक होता है, उष्मा का अच्छे परावर्तक होता है, या उष्मा का सुचालक होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो उष्मा का जो ये अच्छे परावर्तक होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं हम लोग? सिंपल सी बात है, फैशन की वजह से नहीं। लकड़ी टाप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता, इसके वजह से, या हल्का होता है इसके वजह से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लड़की जो सॉरी लकड़ी है यहाँ, लकड़ी टाप का जो है कुचालक होता है और हैंडल जो है गर्म नहीं होता है, इसलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है? बोल रहा है एक ही ताप और दाब पे जो है समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या जो है समान ही होती है, और ये किस नियम पे बेस्ड है? बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गोलुसॉक गेलुसॉक की आयतन संबंधी नियम, या एवोगाड्रो
एवोगाड्रो होगा यहाँ, एवोगाड्रो की परिकल्पना का नियम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। गेलु शाख का आयतन संबंधी नियम जो है, इसमें जो है एक ही ताप और दाब के समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या जो है समान होती है। अब क्वेश्चन नंबर, सॉरी, इसका जो है करेक्ट आंसर ये नहीं है, सॉरी, ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। एवोगाड्रो का परिकल्पना के नियम के हिसाब से, हमको लग ही रहा था ये गलत है, सॉरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में है कि बायोगैस का मुख्य अवयव है, बायोगैस का मुख्य अवयव जो है, प्रमुख अवयव कौन सा है? अगर आप लोग को आंसर पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पुट करें। तो क्वेश्चन नंबर 11 में जो है ऑप्शन नंबर ए में है इथेन, बी में अमोनिया, सी में है मीथेन और डी में है एथिलीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मीथेन जो है बायोगैस का प्रमुख अवयव है या मुख्य अवयव है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो, जब हम लोग वायुमंडल में जो है ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप कम होता है और दाब बढ़ता है, या ताप बढ़ता है और दाब कम होता है, या ताप और दाब दोनों बढ़ते हैं, या ताप और दाब जो है दोनों ही घटते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ताप और दाब जो है दोनों ही घट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में नेट में लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? नेट में जो है लेंस का फोकस दूरी जो है किसके द्वारा जो है सही रखी जाती है? रेटिना के द्वारा, आइरिस के द्वारा, या सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा, या कॉर्निया के द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर आप लोग को पता है तो कमेंट सेक्शन में पुट करें। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में सूखी बर्फ होती है ठोस, सूखी बर्फ जो है ठोस होती है किस कारण से? कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, या कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, या सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की वजह से? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में है, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो सोडियम क्लोराइड जो है साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम है। क्या है? तो सोडियम क्लोराइड। इस तरह से जो इसमें हम लोग टोटल 15 क्वेश्चन किए साइंस का, और ये जो है वेरी 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आप लोग जो है ऐसे भी प्रैक्टिस सेट के तौर पे कर सकते हैं। कुछ ज्यादा समय के लिए तो है नहीं, ये मैक्सिमम 8 to 10 मिनट्स का होता है। तो आप लोग डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं इस चैनल पे आके, और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।